तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए, और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 4 अंक आपको दिलाएंगे बोर्ड में, आपको 4 अंक आपको बोर्ड में दिलाएंगे। तो चलिए बात करते हैं और प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। तो हमको यहाँ पर 4 आवश्यक, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि जो का भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। और आपको यहाँ पर 4 आवश्यक दशाओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है और बिल्कुल साफ राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे निष्पक्ष प्रेस सबसे पहले डालेंगे और इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर देना पड़ेगा। 4 हेडिंग डालेंगे और जो अगर आप लोग 4 हेडिंग लिखेंगे तब आपको 4 अंक आपको दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। आपको यहाँ पर 4 अंक आपको दिए जाएंगे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर रिवीजन भी कराएंगे और पूरा का पूरा आपको यहाँ पर रिवीजन कराएंगे। पहले आपको लोगों को प्रश्नों को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो अंत में वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में हम इन प्रश्नों का रिवीजन भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या कारक है। 4 दशाएं निम्नलिखित हैं। तो 4 दशाएं निम्नलिखित हैं। पहली दशा क्या है, निष्पक्ष प्रेस। अब निष्पक्ष प्रेस में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बारे में बात हो रही है। तो हमको यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए हमको 4 दशाओं का वर्णन करना। तो चलिए पहली दशा क्या है, निष्पक्ष प्रेस। तो सबसे पहले निष्पक्ष प्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए हम निष्पक्ष प्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आपका निष्पक्ष प्रेस है, जो आपका निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। जिसमें क्या होता है कि अब चलिए कई ऐसे हैं जैसे कि लोकतंत्र की अगर आपको सफलता चाहिए तो उसमें क्या होता है कि जो आपका निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेस दलों और जितने भी प्रेस दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्र होनी चाहिए। अब जो आपका जो प्रेस दल है, जितने भी प्रेस दल हैं वो कैसे होने चाहिए, वो जितने भी पूंजीपतियों हैं वो पूंजीपतियों से कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ताकि वह सच्चे समाचार दे सके। जितने भी प्रेस हैं, प्रेस दलों को क्या होना चाहिए, वहां पर पूंजीपतियों से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सही तरीके से समाचार दे सकें। और सही तरीके से अगर वो समाचार दे सकेंगे तो आगे क्या होगा कि आगे फिर देखिए और आगे बात करते हैं जितने भी स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रेस ईमानदार, निष्पक्ष और संकुचित भावनाओं से ऊपर हो। तो यहाँ पर आपकी जो एक हेडिंग जो है आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हुई आप लोग हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट को लेकर साथ ही साथ में हमारे साथ में स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा या फिर आप लोग इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिएगा। फिर यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर गरीबी का अंत किया जाए। जितने भी गरीब लोग हैं अब गरीबों का अंत किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सेकेंड हेडिंग डालेंगे और हमको यहाँ पर 4 दशाओं का वर्णन करना है। ये आपका दूसरी दशा है। दूसरी दशा में डालेंगे गरीबी का अंत। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे गरीबी का अंत, जिसमें क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए। बिल्कुल गरीबी का अंत किया जाए। जितनी भी जनता के लोग हैं, जनता को भरपेट भोजन मिले और साथ ही साथ में जितने भी मजदूर हैं उनके साथ शोषण ना हो, उनको टाइम पर उनको वेतन भी उनको दिया जाए टाइम पर। इतना कहने का मतलब है। तो गरीबी का जो अंत है वो किया जाए। फिर देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर कितनी दशाओं का वर्णन करना है, 4 दशाओं का वर्णन करना है, जिसमें से हम यहाँ पर 2 दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न को पहले देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है।
तो किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है, जिसमें हम यहाँ पर 2 आवश्यक दशाओं के बारे में वर्णन कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला था आपका निष्पक्ष प्रेस। निष्पक्ष प्रेस में हमने क्या बात की कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए, निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। जिस तरीके से लोकतंत्र की सफलता के लिए किसका होना अति आवश्यक है, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। प्रेस दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्र होनी चाहिए। जो आपका प्रेस दल है वो किससे स्वतंत्र होना चाहिए, जो आपका प्रेस दल है वो पूंजीपतियों से स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि वह सच्चे समाचार दे सके। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए क्या आवश्यक है कि वह प्रेस कैसा हो, ईमान, निष्पक्ष और संकुचित भावनाओं से ऊपर होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर सेकंड हेडिंग डाली, और सेकंड हेडिंग के बारे में हमने यहाँ पर बात किया कि गरीबी का अंत किया जाए। जिस तरीके से लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए। जितनी भी गरीब लोग हैं, जनता को क्या किया जाए, भरपेट भोजन मिले और मजदूरों के साथ शोषण ना हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम जो इसका जो तीसरी दशा के बारे में बात करते हैं। और चलिए तीसरी दशा के बारे में वर्णन करते हैं। अब तीसरी दशा जो है वो यह है कि राजनीतिक दलों का, अब जो आपकी जो तीसरी दशा है, डालेंगे यहाँ पर थर्ड दशा और तीसरी दशा के बारे में वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी तीसरी दशा जो है वो यह है कि जो आपका जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये आपकी तीसरी दशा है। जिस तरीके से बात करेंगे कि यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि लोकतंत्र की सफलता में, अब लोकतंत्र की सफलता में क्या होना चाहिए कि राजनीतिक दलों का विशेष हाथ होता है। जितनी भी लोकतंत्र की सफलता अगर हो रही है तो उसमें किसका हाथ होगा, तो यहाँ पर उसमें राजनीतिक दलों का विशेष हाथ होता है। अब चलिए और आगे बात करते हैं। विशेष हाथ होता है जिसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल धर्म व जाति पर आधारित ना होकर। अब इस प्रश्न को पहले समझिए, आप लोग जल्दी से लिखिए, यहाँ पर लिखते भी चलिएगा साथ साथ में। आधारित न होकर आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। फिर हमने यहाँ पर आप चलिए लोकतंत्र की, यहाँ पर हमने इससे आपका तीसरी दशा थी। आपकी तीसरी दशा क्या है कि राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। फिर यहाँ पर आप जो फोर्थ जो आपका दशा है, फोर्थ दशा के बारे में वर्णन करते हैं कि नागरिकों का उच्च चरित्र। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए, तो नागरिकों का जो चरित्र है वो ऊंचा होना चाहिए। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो नागरिकों का जो चरित्र है वो ऊपर होना चाहिए। अब नागरिकों में क्या होना चाहिए, नागरिकों में सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए और उन्हें प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय हित से सोचना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर उनको प्रत्येक हित से, राष्ट्रीय हित से भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर हमने 2 इम्पोर्टेंट दशाओं के बारे में वर्णन की। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।